नवीद कमर साहब, ये बिजली के आप इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। पावर डिवीजन के एनर्जी के जो मामलात हैं, ये बिजली के इन बढ़ते हुए बिलों का जिम्मेदार है कौन? क्यों इतने ज्यादा आवाम को बिल आ रहे हैं? और फिर अभी जो है वो तवक्को ये की जा रही है, खदशा ये है कि मजीद इजाफा हो सकता है बिजली की कीमत में। अब या तो हम रियलिटी की बात करें या हम सियासत करें। अगर सियासत करते तो मैं कहूँगा कि हमसे पहले वाली हुकूमत थी और आज वाली जो इवन इंटरम जो है वो भी सियासत कर रही है कि ये हो गए थे फैसले वगैरह वगैरह। बात सारी है कि आपके सिस्टम बहुत खराबी है और वो खराबियां देखिए, अगर 1/3 जो आपकी बिजली जो पैदा होती है, अगर उसकी पेमेंट ही आपको वापस ना आए तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? अनसस्टेनेबल है। सिर्फ हमने इस स्टेज पे शॉर्ट टर्म में तो यही कर सकते थे ना कि भाई जो जिसकी जितनी सकत है उतना उस पर बोझ डालो। अब हमने हिस्टोरिकली किया यह है कि बिजली का बिल क्योंकि हर एक को देना होता है, तो जितने भी टैक्स जो वैसे नहीं वसूल हो सकते, एफबीआर अपना काम नहीं करता। एफबीआर ने अपना सिस्टम के ऊपर डाल दिया है कि आप टैक्स भी, एडवांस इनकम टैक्स भी, 50 चीजें, टीवी का टैक्स, ये वो सब इधर से कलेक्ट करें। हाँ। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल ऑटोमेटिकली हो जाता है और हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हमने ओवर पीरियड टाइम किया है। तो अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे कि कौन जिम्मेदार है, सारे लोग, हर हुकूमत ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिम्मेदार है। और फिर आपका सिस्टम जिसने अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, वो जिम्मेदार है। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे सार्फिन जो कि चाहते हैं कि मुफ्त में बिजली मिले, या बिल ना दें या कुंडा लगा के उसमें से निकालें या कोई डायरेक्ट कनेक्शन ले लें आपका एम्प्लॉइज के साथ मिलके, वो सब के सब जिम्मेदार है इस चीज के। हम क्यों इधर ब्लेम गेम एक बंदे का या दूसरे बंदे का या तीसरे बंदे का? ठीक है, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, लेकिन राइट नवीद कमर साहब, कुछ इश्यूज जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कैपेसिटी की जो है उनका मामला है, गर्दिशी कर्जे हैं, ये तो डार साहब वजीर खजाना थे, क्यों आप भी हुकूमत का, उस हुकूमत का हिस्सा थे, तो अभी इल्जाम तो आ रहा है कि इन मामलात पर काबू नहीं पाया जा सका, ये मामलात हल नहीं हो सके, मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो सकी और इस वजह से जो है वो ये कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं और इस तरह से बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखिए ये इतनी तकरीर जो मैंने की वो इसी चीज का जवाब था। एटलीस्ट सेकंड पार्ट है आपका सर्कुलर डेट वाला। देखिए सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट ये है कि आप बिजली पैदा करते हो, उसकी आपको जो है वसूली होती है बिलों की पेमेंट की सूरत में। लेकिन अगर बहुत सारी बिजली आप दे रहे हो और जिसकी पेमेंट नहीं हो रही वापस, तो वो कहाँ जाता है? वो एक आसमान में हमने एक चीज क्रिएट की है कि वो आसमान में इवेपोरेट होकर जाता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट। अब सर्कुलर डेट इज नथिंग, इट्स जस्ट लॉसेस अक्यूमुलेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और लॉसेस इसलिए आते हैं कि बिजली की जो है वो हम या मुफ्त में चोरी से जाती है या उसकी जो है वो पेमेंट नहीं होती, तो ये सर्कुलर डेट होता है। कैपेसिटी पेमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट इश्यू है। कैपेसिटी पेमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूं बनती गई कि हमने शुरू में जब हमारे पास बिजली नहीं थी, सिवियर शॉर्टेज थी, जो कि आज की सिचुएशन से बहुत मुख्तलिफ है, तो हमने जब इंसेंटिव्स दिए और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने दिए, मुख्तलिफ पॉलिसीज आई उसमें, उसमें हमने कहा कि भाई आपको हम इतने हद तक गारंटी करते हैं पेमेंट, और अगर आप आके अपना पैसा लगाओगे और पावर प्लांट लगाओगे तो आपका एक हद तक जो है 60% के करीब था, वो आपको हम गारंटी करते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे। अब वो तो जब पॉलिसी बनी और आज में फर्क ये आया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो है ग्राउंड पे सिचुएशन 2-3 तरीके से चेंज होती गई। एक तो हमारे दूसरे किस्म के जो पावर प्लांट्स हैं, चाहे उसमें हाइड्रोजन हो चाहे न्यूक्लियर हो, जो कि दोनों सस्ते हैं, या फिर हमारे इंडिजिनस कोल पे जैसे कोल वगैरह है, और फिर रिन्यूएबल्स, ये चारों जो हैं वो सस्ते हैं आपके जो पावर प्लांट्स लगे मुख्तलिफ पॉलिसीज के अंडर।
तो अब जी। हुआ यह है कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है तो हमारी बिजली की खपत कम हो गई है। बिजली की खपत तो कम हो गई है, अच्छा। लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी तक जिंदा हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ठीक। उनको ऑनर हाँ, ना किया जाए। ऑनर ना किया जाए तो फिर बिल्कुल सही। आप आइंदा किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट राइट। करेगा। अगर अब एक तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नवीद कमर साहब, लेकिन साथ आईएमएफ मुआहदा भी है। आपको लगता है इसका कोई हल है, क्या कोई तरीका है इन कीमतों को जो है वो नीचे लाया जा सके? देखिए आगे आईएमएफ क्या कहता है। आईएमएफ आपसे ये कहता है, आईएमएफ किसी भी बैंक की तरह है, एक्सेप्ट कि वो उसका जो ठप्पा हाँ। है वो फिर कई और दुनिया के बैंक भी एक्सेप्ट करती हैं। आईएमएफ कहता है कि आप हमसे जो कर्जा ले रहे हो उसको वापस करने की आप में सकत होनी चाहिए, और आप अगर पॉलिसीज ऐसी बनाओगे ठीक। जिसमें आप उसको वापस नहीं कर सकते तो फिर हम आपको नहीं लोन देंगे। तो हम जब कहते हैं कि आईएमएफ से हमने सारी कड़ी शराइत मानी, वो इसलिए कि आईएमएफ आपकी इकोनॉमी को देखता है। और इस चीज ये भी एक लंबी कहानी है कि who's to blame and who's not to blame, लेकिन आपकी जी। इकोनॉमी को देखते हुए आपको कहता है कि ये वीकनेसेस हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा वीकनेस जो है हमारा पावर सेक्टर का है, stability। तो आपने उनसे कहा कि अच्छा हाँ। कोई बात नहीं, और दूसरा हमारा एफबीआर का है, जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, दैट इज अनदर मेजर इशू। सही। आईएमएफ ने भी आसान रास्ता ढूंढा, हालांकि हमारी जो उनसे डिस्कशंस हुई थी एट लेवल अदर देन गवर्नमेंट, उसमें हमने कहा कि भाई हाँ। ये देयर इज ऑलवेज अ पोजीशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर इज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो एक पॉइंट आएगा जब लोग जी। बिल देना छोड़ देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप कीमतें बढ़ाते जाओ, बाकी कोई रिफॉर्म करो नहीं सिस्टम में, और आखिर में लोगों से एक्सपेक्ट हाँ। करो कि वो जितनी भी आप प्राइस मांगोगे उस पे करते जाएंगे। ये नहीं होना, और हम या उस पॉइंट तक पहुंच ठीक है। गए हैं या पहुंचने वाले हैं। तो आईएमएफ से एक्सपेक्ट करना कि वो आपको रिलीफ देगा, जो इवन जो प्रपोजल्स जा रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं ना कि किस्तें कर लो, इस महीने ना दो, 2 महीने के बाद वही पैसे दे दो। तो इज दैट अ सोल्यूशन हाँ। जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे? शायद पहले हो जाते, लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत ठीक। हालात खराब हो रहे हैं, उसमें राइट। शायद इन्होंने लेकिन लास्टली मुझे बताइएगा आप राइट, वो निगरान हुकूमत को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सलाहियत है या नहीं है? और क्योंकि ये भी बात की जा रही है कि जब से निगरान हुकूमत आई है शायद मामला पहले से ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो इस मामले को आप निगरान हुकूमत की जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, जो लिमिटेशंस है, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो मसला अगर ज्यादा खराब नहीं तो कम से कम संभाल सकते हैं? देखिए रहमान, सवाल ये है कि निगरान हुकूमत क्या है। निगरान हुकूमत होती है वो कुछ दिनों के लिए आए और आके चीजों को संभाले डे टू डे बेसिस पे, और इलेक्शन कराए और घर चली जाए, या 60 दिन की होती है या 90 दिन की होती है। उसमें 1 महीना ऐड कर लें इलेक्शन के बाद जो ट्रांजिशन होता है, तो उससे ज्यादा तो होना नहीं है। किसी के पास भी कैपेसिटी नहीं है कि 4 महीने में कोई मेजर आपको ये रिलीफ दे सके जो हालात हैं। तो उनकी अपनी सलाहियत या होना या ना होना वो तो एक अलग इश्यू है, लेकिन उनकी बाय डेफिनेशन कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को हल करने की। ठीक। तो वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, जिन हालात में अब राइट। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का कोट देखा कि मुझे ये हाँ। वो कुर्सी लेनी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो लेने से पहले इन चीजों को सोचते ना कि आया ये हालात जैसे हैं कि आप हम संभाल सकते हैं नहीं। लेकिन इन्होंने गुजारा करना है, आई होप कि गुजारा करके वक्त पे चले जाएं, ताकि फिर जो भी नेक्स्ट हुकूमत है उसके बाद 5 साल हो, क्योंकि इन चीजों के हल जरूर हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में। ठीक।